24 घंटों में कोरोना से 1200 से ज्यादा की मौतें, 71,365 नए मरीज आए सामने। संक्रमण दर घटकर हुआ 4.74% हुआ। पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर भी दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ जवानों ने सर्च ऑपरेशन में मिले नशीले पदार्थ के 2 पैकेट। रूस बोला मौजूदा हालात में पेरिस के साथ कोई समझौता नहीं, यूक्रेन से सेना हटाने का भी कोई वादा नहीं। दिल्ली एनसीआर में बिगड़ा मौसम का मिजाज, बारिश के साथ कुछ इलाकों में पड़े ओले, शीतलहर का अलर्ट। कर्नाटक में हिजाब मामले पर बढ़ा तनाव, दिन भर प्रदर्शन और हंगामे के बाद 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेजेस बंद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन शाह और आप देख रहे हैं केकेटी न्यूज। वक्त हो गया है रिपोर्टर्स रिपोर्ट का, तो आइए नजर आते हैं इस वक्त की कुछ खबरों पर। हाथरस में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मतदाताओं को उनके अधिकार के प्रति जागरूक कराने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके तहत हाथरस में कार्यकर्ताओं द्वारा मतदाता जागरूकता रैली भी निकाली गई। बता दें कि रैली का शुभारंभ डीआरबी इंटर कॉलेज से किया गया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने पीलीभीत जिले के पूरनपुर विधानसभा और बीसलपुर विधानसभा की बिसलंडा में सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। इस दौरान दिनेश शर्मा विपक्ष पर जमकर बरसे और कहा कि विपक्षी दलों की सरकारें दंगा कराने के मामले में चैंपियन थी। वहीं ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए दिनेश शर्मा ने कहा कि ममता दीदी को यूपी के लोगों से कोई ममता नहीं है। अगली खबर अमेठी जिले के शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र से है। शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग को शिकायती पत्र देकर बताया कि गांव के दबंगों ने घर में घुसकर पीड़िता की बहू के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने का प्रयास किया और उसे जाति सूचक गालियां भी दे रहे थे। वहीं बहू की चीख पुकार सुनकर परिवार के लोगों ने पहुंचने पर आरोपी गाली गलौज कर मारपीट करने लगे, जिस पर परिजनों ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन गांव के लोगों ने दबाव बनाकर आरोपी को रिहा करवा दिया। आपकी क्या समस्या है? हमारे घर के 2 लोग पूछे थे अपने सुभान पांडे और विकास पांडे, हमको छेड़ते थे। हम जब चिल्लाने तो हमारे घर वाले ने आए, उनको एक लोग भाग गए और सुभान पांडे मिल गए। तो इसकी शिकायत कहीं की आपने? शुक्ल बाजार थाने में किया, वहाँ पे नहीं सुनी, और गौरीगंज में किया, वहाँ पे नहीं सुनी। हमको उनका चाहिए। क्या चाहते हैं आप? हमारे यहाँ क्या समस्या है आपकी? इरफान और विकास हमारे घर में खले हैं और हम जो है कि द्वारे पर रही में हमारी बहुरिया किराए के इज्जत बिगाड़त रहे और हम जो है कि वहाँ चिल्लान हमारे बहुरिया तो हम दौड़न तो फिर भागे हुई, एक जने भाग गए, विकास भागे, सुभान पकड़ ली ना। फिर सब लोग आया गाँव के तो छुड़ा लेगा है। छुड़ाए के बाद तो नंबर लगाया, वो भी आवा है और नहीं की चला गया सुन के करके फिर उसके ध्यान पे एप्लीकेशन दी ना, थाने में वो नहीं सुनी गए हमारी कुछ, गौरीगंज गई वहाँ नहीं सुनी गई हमारी कुछ। तो हमका बड़ा समस्या रही, भर्ती दे रहे कि मारेंगे, जब आएंगे तो उसे उनका मार डालेंगे या कह डालेंगे हो जाए कह डालेंगे और जो है कि अब हमका जो है जलौर के पास पुलिस थाना भद्राचून के हल्का क्षेत्र में गांव में महामसीदा ज्वेलरी शोरूम में बीते दिनों करीब 6:15 पर अज्ञात लुटेरों ने लूट कर दी। ये लुटेरे लूट के लिए पहले से ही तैयार करके आए थे। बुलेरो और अन्य गाड़ियों में सवार होकर आए लुटेरों ने पिस्टल, तलवार और लाठी डंडों से अचानक शोरूम में संचालन पर जानलेवा हमला कर ग्राहकों के साथ मारपीट की और दुकान के काउंटर और शोरूम में लगे शीशे तोड़कर सोने चांदी के आभूषण और नकदी पार कर दी, जिसके बाद अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए 2 अलग-अलग टीमों का गठन किया गया। बता दें कि अब इन टीमों की मदद से 6 अपराधियों में से 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 फरवरी को
शाम को करीब 6:30-7 बजे के पास भाद्रजून थाने पे बोरडा गांव में 6 व्यक्तियों द्वारा एक ज्वेलर्स की दुकान में लूट की घटना की गई, जिसमें उन्होंने अवैध हथियार व तलवार का भी इस्तेमाल किया। इसको एडिशनल एसपी सिटी जालोर डॉक्टर अनुकृति के सुपरविजन में 2 विशेष टीमों का गठन किया गया। पहली विशेष टीम हिम्मत सीओ सिटी जालोर के नेतृत्व में रही। दूसरी टीम प्रियंका कुमावत सीओ जैसलमेर के नेतृत्व में रही। मुलजिमों की पहचान की गई और उसमें से 4 मुलजिमों को अरेस्ट किया गया। मुलजिमों के नाम त्रिलोकाराम है जैसलमेर से, तीर्थराज सिंह है जैसलमेर से, राजेंद्र सिंह है जैसलमेर से, कालूराम है भाद्रजून से। इन चारों को अरेस्ट कर लिया गया है। वो अग्रिम अनुसंधान इनसे की जा रही है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी प्रत्याशियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। मंगलवार को बागपत में बीजेपी प्रत्याशी सहेंद्र सिंह के काफिले पर लोगों ने हमला कर दिया। उनके रोड शो के दौरान आक्रोशित लोगों ने बीजेपी प्रत्याशी पर गोबर फेंका, समर्थकों के बीच सड़क पर लाठी डंडों और लात घूसों से पीटा, पत्थर भी मारे। एसपी नीरज कुमार जौदौन ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर 4 लोगों की पहचान करके उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। अन्य की पहचान की जा रही है। बता दें कि जांच करके कार्रवाई की जाएगी। खबर गुरुग्राम से है। यहाँ जननायक जनता पार्टी के न्यायिक चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ने का फैसला लिया है, जिसके लिए पार्टी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी ने सोहना नगर परिषद के चुनाव के लिए चेयरमैन पर पार्षदों के नामों के चयन के लिए पार्टी नेताओं को जिम्मेवारी भी सौंप दी गई है, जो 11 फरवरी तक अपनी लिस्ट सौंपेंगे। ये बात जजपा के प्रधान महासचिव चौधरी दिग्विजय सिंह चौटाला ने खुद पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने कही है। उन्होंने कहा कि पार्टी युवाओं और शिक्षित उम्मीदवारों को टिकट देगी। हमारा मकसद जो सोना के टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में आने का था, वो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज की मीटिंग थी, जिसमें पार्टी समर्पित लोगों, पार्टी से जुड़े हुए 21 वार्ड के लोगों से आज हमने मुलाकात की। आगामी चुनाव की तैयारियां समय पे की जाए, कमर कस ली जाए, चुनावी मोड में आ जाए, लोगों से संपर्क साधा जाए, पार्टी से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए और शहर की और गांव की सम्मिलित सीट पर पार्टी की फतेह हो, इसके लिए आज हमने विचार एक दूसरे से साझे किए। 11 तारीख को जो हमारी कोर कमेटी की मीटिंग है, उसके लिए एक रिपोर्ट यहाँ से मांगी है। सूबे सिंह जी सब लोगों के साथ मिलकर के वार्ड टू वार्ड जा करके उस रिपोर्ट को 11 तारीख को भूषण जी को देंगे। भविष्य में गठबंधन में ये सीट किसके खाते में जाएगी, ये फैसला पार्टी की लीडरशिप करेगी। 54 सीटों में जो हमारे 32 सीटें होंगी, उन पर बड़ी मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे। ये पहला एक तरीके से आईना है बहुत लंबे समय के बाद, चाहे कोविड काल हो और चाहे किसान का आंदोलन हो, उसके बाद पहली बार एक टेस्ट के तौर पर है और इस टेस्ट में, इस परीक्षा में हमें बड़े अच्छे अंकों से पास होना है, पार्टी को मजबूत करना है। उसके लिए आज हम यहाँ आए हैं और बड़ा उत्साह नजर आया मुझे, तो जो उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा उत्साह है। बहुत सारे लोग तो आज पहली बारी में बड़ी मजबूती से अपनी बात रख करके गए हैं। मुझे उम्मीद है 11 तारीख तक इसका और विस्तार होगा और एक पूरी कंबाइंड रिपोर्ट हम पार्टी को। सर, निकाय चुनाव में सिंबल से लड़ा जाएगा कि जो नगर परिषद का जो डायरेक्ट इलेक्शन होगा तो निश्चित तौर पर सिंबल से लड़ेंगे और वार्ड में जो चुनाव होगा वो पार्टी लेगी। सर, ये पंचायत समिति के जो चुनाव थे उनका भी सिंबल की बात आएगी, जो जिला पार्षद हैं और जो ब्लॉक समिति है, इस पे पार्टी फैसला करना अभी हमारा मकसद जो। सपा के जगदीशपुर प्रत्याशी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। गौरतलब है कि विगत दिवस जगदीशपुर विधानसभा प्रत्याशी की घोषणा होते ही क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और संगठन के विरोध को देखते हुए पार्टी ने कार्यकर्ता विमलेश सरोज को पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया। मंगलवार दोपहर लगभग 1 बजे विमलेश सरोज और जिला अध्यक्ष राम उदित यादव के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर 2 सेटों में अपना नामांकन दाखिल किया है। मऊ क्षेत्र के ग्राम पंचायत पिगडम्बर में गायिका स्वर्गीय लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर मऊ विधायक की मौजूदगी रही, लेकिन श्रद्धांजलि सभा के दौरान किसी ने भी प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया
और ना ही किसी ने मास्क लगाया था। प्रेरणा तो क्या था कि बचपन से ही दीदी के गाने सुना करते थे, धीरे धीरे रिकॉर्ड इकट्ठा करने लगे अपन। और 2007 के अंदर जब दीदी ने परमिशन दे दी कि लता दीनानाथ मंगेशकर ग्रामोफोन रिकॉर्ड संग्रहालय की स्थापना कर लो, तो अपन ने यहाँ पे पिकडम्बर के अंदर उसकी स्थापना की। कितने गानों का संग्रह किया आपने? दीदी ने अभी तक जो है 7,500 से के करीब 32 भाषाओं के अंदर गाने गाए हैं, वो सभी इस संग्रहालय के अंदर मौजूद है। आपने ये गाने कहाँ कहाँ से इकट्ठे किए? इसके लिए कई कबाड़ खाने, कई हाट बाज़ार, कई चोर बाज़ार जा के जो है लेके आना पड़े हैं, चाहे अहमदाबाद हो, बनारस हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, बॉम्बे हो। ये दीदी से आपने कितनी बार मुलाकात करी? दीदी से मेरी 6 या 7 बार मुलाकातें हुई है। सबसे पहले आपकी मुलाकात का जिक्र करेंगे। दीदी से मेरी मुलाकात इंदौर के अंदर जब कार्यक्रम था, जब हुई थी, और दीदी को मैंने कुछ रिकॉर्डें दिखाई, तो दीदी ने कहा कि ये रिकॉर्डें तो कुछ मेरे पास भी नहीं है। आपको इतना संग्रहालय बनाने के लिए क्या आर्थिक स्थिति का भी सामना करना पड़ा? कैसे क्या बनाया? हाँ, आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ा। कैसे क्या बनाया? अपनी ज़मीनें बेच दी, अपन ने प्लाट थे वो बेच दिए। कितना क्या आपने इसमें खर्च किया? अभी तक जितने भी अपन ने कमाया है सभी खर्च किया अपन ने। आपका नाम बताओ। सुमन चौरसिया, लता दीनानाथ मंगेशकर ग्रामोफोन रिकॉर्ड संग्रहालय, इंदौर से। संभल की चंदौसी विधानसभा के आदमपुर गांव में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इस नुक्कड़ सभा के दौरान बसपा प्रत्याशी डॉक्टर रणविजय सिंह ने बीजेपी और सपा पर जमकर हमला बोला। रणविजय सिंह ने कहा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने लोगों को धर्म के मुद्दे पर बांटने का काम किया है, वहीं बसपा ने समाज को सम्मान देने का काम किया है। ये बाबा साहब का जो वोट का अधिकार है, ये बाबा साहब ने जो हम लोगों को बराबरी का अधिकार दिया है, पूरे देश में अगर कोई चीज देखोगे, अगर किसी चीज की बराबरी छोटे बड़े की कोई अंतर नहीं है, वो सिर्फ वोट ही है, जिसमें छोटे से छोटे व्यक्ति का और देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का भी वोट एक ही सकता है। गिनती एक वोट की, एक रोटी का कितने बड़े आदमी का हो, कितने छोटे का हो। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज और बहुत महत्वपूर्ण मत जो हमें मत का अधिकार मिला है, हमें इसका उपयोग 5 साल में सरकार बनाने के लिए और सरकार को ये भी बताने के लिए कि आपने पिछली बार जो हमने सरकार बनाई उसमें क्या काम आपने जनता के हित के किए। अगर जिसके काम होते हैं कहीं ना कहीं जनता का जीतने का काम होता है। मौजूदा सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, 2017 के चुनाव में उन्होंने बहुत बड़े वादे कर झूठ बोलकर और जनता को गुमराह कर वोट लेने का काम किया था। और जो भाईचारा हमारा इस क्षेत्र का है, या हिंदू मुस्लिम के साथ का हो, या किसी दलित के साथ का हो, या प्रकाश के दलित के साथ का हो, सभी लोग बहुत भाईचारे से रहते हैं। आपके गाँव में भी समाज में रहते होंगे, एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, ब्याह शादी अच्छे बुरे में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस भाईचारे को खत्म करने का काम किया है और बीच में नफरत फैलाने का काम किया है। ये बाबा पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में विधानसभा चुनाव 2022 को निष्पक्ष, सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने और साथ ही साथ जनता में शांति और सुरक्षा का भाव लाने के लिए पुलिस बल और पीएससी बल द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। बता दें कि ये फ्लैग मार्च गोविंदपुर, जटोई, सरौट समेत अन्य कई गाँव में जाकर हुआ। फ्लैग मार्च के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को लोगों के बीच स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान करने का एहसास दिलाया गया है। रिपोर्टर्स रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबरों की दुनिया।